वेलकम टू डॉक्टर आदेश वर्मा यूट्यूब चैनल। प्रणाम, स्वागत आपका एक बार फिर। चलिए एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ शुरुआत करते हैं और जो एक्सपेरिमेंट है वो है म्यूलर-लायर इल्यूजन apparatus। अर्थात जो म्यूलर-लायर इल्यूजन apparatus है उससे हम किस प्रकार से अपने साइकोलॉजी लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और हम करते हैं। So now I'll discuss with you the Mueller-Lyer illusion apparatus and how it is used in the laboratory. Now see, this is a beautiful pictures. When a brain do not believes on our eyes, what happens? अर्थात जब मस्तिष्क आंखों पर विश्वास नहीं करता है तो क्या होता है? वही होता है जिसे हम भ्रम कहते हैं, अंग्रेजी में इल्यूजन कहते हैं या विपर्य भी बोलते हैं हिंदी में। नाउ सी, देयर आर टू सेट ऑफ फिगर्स। इन दीज टू सेट ऑफ फिगर्स, इफ आई आस्क यू, सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ दिस लाइन्स, certainly who knows their answer will be different, and those who do not know their answer will be different. So but as and when all these lines are equal. If you do not believe your eyes, this is the illusion. See, check here. Now, if you draw a perpendicular line, it will exactly meet. Now see here. This. Similar case here. Means this is the only thing which are going to discuss in this experiment. Mueller-Lyer illusion experiment. So let us, before that, we will start with a brief introduction. उद्दीपक और उद्दीपक के प्रत्यक्षण के बीच विसंगति। What does it mean? Means discrepancy between stimulus and perception of that stimulus. कोई भी चीज को, कोई वस्तु को, किसी भी घटना को जब हम परसीव करते हैं तो वो घटना हमारे लिए स्टिमुलस है, और उसको जब हम परसीव करते हैं, परसेप्शन करते हैं, और उस परसेप्शन के बीच में और उस स्टिमुलस के बीच में अगर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी है या उसके बीच में कोई विसंगति आती है, देन वी कॉल इट इल्यूजन। वो भ्रम एक प्रकार का हो। अब आप देखिए इस इमेज के अंदर, आप देखिए ये जो है, सी दिस डायनेमिक इल्यूजन, इसको दिस इज नोन एज सैकोन्स डायनेमिक म्यूलर-लायर इल्यूजन। दिस लाइंस, जो लाइंस है, दिस आर विंग्स और फीडेड लाइन। दो टाइप की लाइंस होती हैं म्यूलर-लायर इल्यूजन में। These wings line or the feeder lines, they are interchanging and it's very interesting. हमारी आंखों को ये लग रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि लाइन की जो लेंथ है वो घट रही है और बढ़ रही है। आप किसी भी लाइन पर फोकस कीजिए, these lines are changing, they are transforming into arrowhead or the feeder head. But आंखों को क्या लग रहा है कि जो लाइन है उसकी लेंथ बदल रही है। ऐसा नहीं है, यही तो इल्यूजन है, यही तो भ्रम है। तो इसलिए कहते हैं ना कि स्टिमुलस में और स्टिमुलस के परसेप्शन में अगर डिस्क्रिपेंसी है तो वो इल्यूजन होता है। अब देखिए, दृष्टि जो संबंध भ्रम, इसे जो है ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहते हैं, बिकॉज दिस इल्यूजन इज विजुअल इल्यूजन। इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि संबंधी भ्रम। क्या होता है? टू लाइन्स ऑफ सेम लेंथ अपीयर्स टू बी ऑफ डिफरेंट लेंथ बाय वर्च्यू ऑफ देयर डिफरेंट हेड टाइप्स। मीन्स their head types is of different style. That is, one head type is of arrowhead, other one is featherhead. दो लाइनें जिनकी लंबाई एक जैसी है, हमें उनकी लंबाई अलग अलग दिखाई देती है। कारण क्या होता है? उसके जो सिरे होते हैं ना, सिरे पर जो डिजाइन है उसके केवल अंतर हो जाने से। देखिए ये कैसे होता है, आपकी आंखें कुछ बोल रही है लेकिन मस्तिष्क उस पर भरोसा नहीं करता है, उस पर विश्वास नहीं करता है। दैट इज द इल्यूजन। वही तो भ्रम है, वही तो विपर्य है, और उसी को हम किस प्रकार लेबोरेटरी में माप सकते हैं, वही मैं आपके सामने इस एक्सपेरिमेंट में करूंगा। नेक्स्ट एक और भी है, आप और भी देखिए डिस्कशन में भी। यह भ्रम 1889 में जर्मन मनोचिकित्सक और समाजशास्त्री, साइकियाट्रिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट फ्रांस कार्ल म्यूलर-लायर ने इसको विकसित किया था। This was created by Franz Karl Müller in 1889. He was German psychiatrist and sociologist. So very interesting thing.
Then the Mueller-Lye illusion is based on the Gestalt principle of convergence and divergence. The lines at the side seems to lead the eye either inwards or outwards to create a false impression of length. अर्थात means, let me explain on Hindi. जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, कोहलर, कोफ और मदाइमर द्वारा क्रेडिट किया गया स्कूल जो था, जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, वो ये मानते हैं कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दो सिद्धांत हैं, इसको अभिसरण और विचरण, इनके कारण ये सिद्धांत एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें ऐसा म्यूलर-लायर इल्यूजन में दो लाइनों के बीच में वो एक समान रेखा होने के बाद भी वैसा क्यों दिखाई। देखिए कन्वर्जेंस को मैं एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बता रहा हूं कि देखिए आप यू जस्ट फोकस ऑन दी माई आई बॉल्स। मैं इस फिंगर को लेकर के जब मैं नजदीक लेकर आता हूं ऐसे, तो क्या होता है, माई आई बॉल्स कन्वर्ज, वो अंदर की तरफ कन्वर्ज होती है, उसको बोलते हैं कन्वर्ज होना। और देखिए आप देखिएगा बहुत नजदीक है ना, तो दूर लेके जा रहा हूं तो यू सी माई आईज बॉल्स आर डाइवर्जिंग। ये एक सीधी सी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, अभिसरण और विचलन को एक्सप्लेन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो यही गेस्टाल्ट स्कूल कहता है कि इसी के कारण से, क्योंकि जो आपकी लाइन है, एक तरफ वो फीदर हेड है, एक तरफ तो एरो हेड ऐसे है और दूसरी तरफ वो उल्टा है इस तरह से, मैं आपको दिखा सकता हूं। तो वो जो लाइन है वो कन्वर्ट हो रही है एक तरफ तो, एक तरफ वो डाइवर्ट हो रही है। तो उस कारण से हमें दोनों लाइनों के बीच में जो लंबाई है उसमें उसका हमें अंतर दिखाई देता है, ये माना जाता है। और देखिए जो अंतर होता है ना वो दोनों लाइनों के बीच में, उनकी लंबाई के बीच में, दैट इज अपरेंट, द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू लाइन्स इज अपरेंट, यानी वो आभासी होता है, हमें उसका आभास होता है, एक्चुअल में अंतर नहीं होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज म्यूलर-लायर इल्यूजन इज कंसर्न। अब जो हमारा उपकरण है, ये देखिए वन मोर, टू मोर म्यूलर-लायर इल्यूजन है, GIF figures. How you see, very interesting. This is available on the internet. You can just download and see yourself. By the mere change of this arrowhead type, it seems that a wave-like structure is forming, and we are experiencing a type of illusion that is known as the Mueller-Lye illusion. It's a dynamic illusion. Here also, these head types are rotating and continuously converting into either arrowhead or featherhead. And we see, our eyes are seeing that there is a difference between the length of the lines. Similar case here, you see, in this case, it's very interesting. So, but in our experiment, we are going to use one apparatus, Mueller-Lye illusion apparatus, that is mechanical one. I have not come across electrical apparatus as far as the Mueller-Lye illusion is concerned, though it may be available in the market, but in our laboratories, particularly Indian universities or college laboratories, psychological laboratories, we find a mechanical type apparatus that is used for the experiments. So similar apparatus, I am going to show you what are these components, its parts, name of its parts, and how that we take the observations, and after that what treatment should that observations be given. Clear to you? So this is the experiment I am going to explain to you in this particular video. Now this is the experiment. Before starting an experiment, we must at least know two things: the problem and the hypothesis. So as far as our today's experiment is concerned, or generally what experiments we do in our laboratories, जो हम अपने लैब में जो प्रयोग हम करते हैं Mueller-Lye illusion apparatus के माध्यम से, वो उसकी जो प्रॉब्लम होती है, हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम फाइंड करनी पड़ती है, समस्या हमें ढूंढनी पड़ती है, उसका तो समाधान करेंगे और उसके बाद फिर हमें हाइपोथेसिस को कल्पना बनानी पड़ती। सो इन आवर एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? टू स्टडी Mueller-Lye illusion विद मेथड ऑफ एवरेज एरर, यानी औसत त्रुटि विधि के माध्यम से, विधि के द्वारा Mueller-Lye भ्रम का अध्ययन करना। दिस इज आवर प्रॉब्लम। व्हाट इज हाइपोथेसिस? उपकल्पना क्या कहते हैं इसमें? विद प्रैक्टिस द Mueller-Lye illusion डिक्रीजेस,
यानी अभ्यास के साथ साथ म्यूलर लायर भ्रम में होने वाली जो त्रुटि है वो कम होती चली जाएगी। दिस इज द हाइपोथेसिस वी आर गोइंग टू टेस्ट एंड दिस इज द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू study the Müller illusion with the method of average. So now let us start with our experiment, Müller-Lyer illusion with method of average error. This is the apparatus I was talking about. ये वो apparatus है जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसे कहते हैं Müller-Lyer illusion apparatus। इसको आप अलग अलग एंगल से देखिए दिस वे, और ये रहेगा सब्जेक्ट की तरफ। नाउ सी दीज आर द टू स्लाइडिंग क्लिप्स। इस पर एक तरफ एरो हेड है, देखिए आप ध्यान दें, और इस पर देखेंगे आप ये भी स्लाइडिंग है, इस पर एक तरफ फीडर हेड है, और यहां पर एरो हेड फिक्स है, ठीक। ये दोनों का काम करेगा। जो सेंटर में फिक्स है दैट इज इधर एरो हेड और फिक्स है फीडर हेड, क्लियर। जो ये पॉइंट है, ये वाली है जिसको हम कहते हैं फिन्स, और ये वाली लाइन अगर बनती है ना, ऐसे ये लाइन बनती है तो ये बोलते हैं एरोहेड, और ये मैंने बता दिया आपको फिगर। ये स्लाइड है। अब इसकी हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके पीछे जो स्क्रूज दिए हुए हैं देखिए, एज पर द डिपेंड हाइट ऑन दी ऑफ दी सब्जेक्ट की हाइट के अनुसार आप इसको ऊपर नीचे आप एडजस्ट किया जा सकता है। इट इज वेरी स्मूथ। किस तरह से अब आपको ऊपर नीचे करना है, इसको ऊपर कर सकते हैं या फिर आप नीचे इसको आराम से, एज पर डिपेंडिंग अपॉन दी हाइट ऑफ दी योर सब्जेक्ट वी कैन वेरी दी हाइट ऑफ दिस स्टूल, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आप जैसे मैंने इतना सेट किया है, ना इसको स्क्रू का टाइट कीजिए और बताइए कि थोड़ा सा ये जो है एक पैरेलल में हो, ऊपर नीचे ना हो। जैसे आप देखिए जो एक्सपेरिमेंटल साइड है, ये जो दो क्लिप है इनके ना वो छोटा सा वो होता है, देखो नोच होते हैं, दिस इज वन इज द नोच है, ये वाली दिस नोच, और ये एक कैलिब्रेटेड स्केल है, वेरी नियर से आप देख सकते हैं, ठीक। ये देखिए नोच आपको दिख रही होगी ना इसमें, तो ये नोच ये वाली दोनों मिलेगी, इसके भी है, इसके भी है, ये वाली। तो आप अपनी तरफ से दिस इज टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटल साइड, दिस पॉइंट विल बी द स्केल, सो यू विल फिक्स the length of the either arrowhead or the featherhead as the requirement may be. So जो लाइन आप फिक्स करेंगे, जैसे एक 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, that line will act as a stimulus. Whereas जो सब्जेक्ट है वो अपोजिट इस क्लिप को, इस होल्डर को मूव करेगा, so that will be as your response. मूव करके जैसे सपोज कीजिए मैंने इतनी लाइन सेट की है आपके सामने कि भी चलिए आपको इतनी लाइन जो है ये इससे बनानी है स्लाइड करके, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको हल्का दिखा के करेगा, आगे पीछे ऐसे करके, कहा कि ये उसने सेट कर। नाउ सी जो मैंने की थी दैट विल बी एक्ट एज ए स्टिमुलस, दैट विल एक्ट योर रिस्पॉन्स। उसके बीच का डिफरेंस जो आएगा दैट विल नोन एज योर एरर, उसको हम त्रुटि कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर टू, इसके जो स्टैंड है ये पूरी तरह से है, पूरा ये मैकेनिकल है, वुड से बना हुआ है, और इसमें स्टील की जो इसमें दो रोड लगी है, इधर, ठीक। अब बिफोर एंटरिंग द लेबोरेटरी यू मस्ट इंश्योर दी ऑल द एथिकल प्रिंसिपल्स, लैब एथिक्स, उसकी जो रेगुलेशंस वो सारी फॉलो हो। सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से आप उसको एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाएं, और जो जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो सारी आपको लेनी है। सब्जेक्ट को जरूर बताएं कि जब आप लैब में आए तो जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने अंदर इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप नहीं जानते उसको ना छुएं, क्योंकि दीज आर वेरी प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स, और ये साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिविटी की मेंटेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। सारी प्रिकॉशंस मैं मान के चल रहा हूं कि आपने सारी प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व किया है। अब मैं आपके सामने लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। एक्सपेरिमेंट दिखाने में जो आज हमारी हाइपोथेसिस उपकल्पना थी उसको हम टेस्ट करेंगे कि अभ्यास के साथ साथ जो म्यूलर लायर इल्यूजन है उसमें कमी आती जाती है, ठीक है, जो एरर होता है उसमें कमी आती है। हम इसमें एक टेबल हमें बनानी है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बाद वो टेबल बना के दिखाऊंगा कैसी टेबल बनेगी, फिर उसके बाद किस तरह से जो डेटा आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगी, उसकी ट्रीटमेंट आपको आई विल गोइंग टू डिस्कस विद यू, और फाइनली विल बी डिस्कसिंग इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। तो अब मैं आई कॉल माय सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट को बुलाता हूं, उसको मैंने एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं,
वो आ रहे हैं। नाउ विल कम एंड आपको कैसे इसमें डेटा लेना है मैं आपको बताता हूं कि पहले आपको ना एरो हेड, आइए प्लीज वेलकम, ये मेरे सब्जेक्ट सुजल, इन पर मैं म्यूलर लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट आपके सामने करके दिखा रहा हूं। देखिए आपको पहले क्या करना है, पहले मैं एक जैसे मैंने एरो हेड को फिक्स कर दिया, उसको आप नोट कर ले अपने डायरी में, एरो हेड फिक्स। तो इसमें हम 4 प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन। ठीक, आप देखेंगे ये राइट, अभी सब्जेक्ट की तरफ इसका हम लोग फेस करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये राइट आउट है। राइट आउट का मतलब है जब ये मूव करेगा तो ये केवल इसको बाहर की तरफ भी ले जाएगा और तब जाकर इसकी हाइट बराबर करेगा, दैट इज आउट। इन में क्या होगा, ये इतना चौड़ा पहले से दिया होगा, देन ही हैज टू मूव द स्लाइडर टुवर्ड्स द इनसाइड, उसमें भी लेफ्ट आउट और लेफ्ट इन, इनका मतलब टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इस तरह से हमको 4 प्रकार से रीडिंग्स आपको लेनी होगी। सबसे पहले आप पहले एरो हेड फिक्स करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लाइव एक्सपेरिमेंट, सो आई विल फिक्स द एरो हेड एज पर माय रिक्वायरमेंट। सपोज मैंने एरो हेड फिक्स कर दिया है। ओके, नाउ आर यू रेडी? यस। ओके, इज रेडी। नाउ मैंने क्या किया है, इसको छोटा कर दिया है। देखिए मैंने इसे छोटा कर दिया जानबूझकर, यू कैन सी। अब इनको राइट आउट का मतलब है स्लाइडर को बाहर लेके जाएंगे और जो गिवन लेंथ है उसके बराबर लेंथ को सेट करें। सो आर यू रेडी? यस। यू स्टार्ट नाउ। तो डू नॉट डिस्टर्ब द सब्जेक्ट एंड लेट हिम टेक हिज ओन टाइम, उसको जितना अपना समय लेता है उसको लेने दें और ये ना कहें कि जल्दी करें। ठीक है, इस प्रकार से आपको राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन सभी की रीडिंग्स लेते हुए जाना है और अपनी एक टेबल के अंदर सेट करते जाना। हो गया? डन। नाउ ही हैज डन। अब आप देखें जो मैंने जो सेट किया था इट वाज 12 सेंटीमीटर एंड ही हैज डन 11.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द you can see the readings, getting my point? So अब ये एक हो गया आपका। इन्होंने क्या किया ना, राइट आउट। अभी मैं इनको आपको रैंडमली देना है, कभी राइट आउट, कभी लेफ्ट इन, कभी लेफ्ट आउट, कभी लेफ्ट इन। दिस वे आपको एक्सपेरिमेंट पूरा करना। अब हम दूसरी बार रीडिंग लेंगे। हमने क्या किया, राइट आउट की रीडिंग ले ली, अब राइट इन की। ठीक है, आपको इस तरह से रीडिंग लेनी है। नाउ इन मीन्स आई सेट अगेन, मैं इसको अगेन दोबारा मेरी तरफ से मैं एरो को सेट करूंगा। दिस वे मैंने सेट कर दिया है। एंड नाउ सब्जेक्ट विल बी आस्क्ड कि अब उसको बोलूंगा रेडी, तो रेडी कहते हैं उसको बोलूंगा इन। तो आपको क्या करना है, उसको राइट की तरफ से इन करना। आगे आई रेडी? ओके, स्टार्ट। दिस वे वो स्लाइड को देखें कि वो इन कर रहा है, इन मतलब सेंटर पॉइंट की तरफ उसको स्लाइड कर रहा है और फिर उस लेंथ को सेट करना है। ठीक है, वही बात बता रहा था, लेट हिम टेक हिज ओन टाइम, डू नॉट डिस्टर्ब। और हालांकि मैं बोल रहा हूं उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट दिस इज सेफ ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको शो कर रहा हूं। मैं आपको बहुत कम बताऊंगा ताकि, लेकिन आप अदर रीडिंग्स आप अपने आप समझे। डन, नाउ इट इज डन। अब आप देखिए मैंने जो सेट किया था 10 पे था, उन्होंने किया है 9.5। सी, तो ये डिस्क्रिपेंसी है। ये मेरा सेट किया हुआ है और ये देखेंगे आप ना, ये है इनका। सो दिस वे इट वाज राइट इन। अब हमने आपको जैसे मैंने बताया था राइट आउट, राइट इन हो गया। अब हम लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन पे करेंगे। ठीक, अब लेफ्ट में इसकी जो फिगर हेड है, इस लाइन, इसकी मैं जो फिक्स लेंथ को मैं फिक्स कर देता हूं। आई फिक्स द लेंथ, दिस आई डन इट। नाउ अब करना आपको पहले इन ले लेंगे, क्योंकि रैंडमली आपको बदलना, कभी इन कभी आउट रैंडमली, ताकि उसको ना प्रैक्टिस इफेक्ट ना हो, एक्सपेक्टेशन एरर ना हो। तो अब आपको क्या करना है, मैं इन करूंगा, इसको बाहर करूंगा। ओके, आर यू रेडी? नाउ स्टार्ट। इस तरह से आप क्या करेंगे, रीडिंग्स लेते जाए। आपको कम से कम 50 ट्रायल्स जरूर लेने। ठीक है, बहुत सारे ट्रायल्स आप लेंगे, जितने ट्रायल्स आप लेंगे उतनी ही एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ योर एक्सपेरिमेंट विल इंप्रूव। ट्रायल्स। ओके, नाउ यू डन इट। अगेन नोट इट डाउन। आप रीडिंग्स को अपनी तरफ देख ले। मैंने इसको 11 सेट किया था, ये इन्होंने 12.5 सेट किया। ठीक है, अब ये इनका हो गया। अब मैं आउट का सेट करूंगा। आउट मीन्स आई डन इट। नाउ अब ये बाहर ले जाकर अवे फ्रॉम दिस सेंटर, दिस इज लेफ्ट आउट। आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट। नाउ ही विल सेट द लाइन बाय स्लाइडिंग दिस बार
जस्ट टेकिंग अवे फ्रॉम दिस सेंटर, सेंटर से बाहर ले जाकर उसको सेट करें हर बार लाइक दिस. कीप ऑन नोटिंग डाउन योर रीडिंग्स. ठीक. नाउ ही इज अगेन डन इट. ही इज टेकिंग वेरी मच लेस टाइम, बट लेट देम. अगर आपका सब्जेक्ट लेबोरेटरी में ही टेक्स मोर टाइम, डू नॉट वरी अबाउट दैट. लेट हिम और हर टेक अ टाइम. ओके. नाउ अगेन what I said was 11, whereas his response was almost 12.7. ठीक है. दिस वे. ओके, थैंक यू. आपको इस प्रकार से आप जितनी भी रीडिंग्स आपकी आएंगी सारी की सारी आपको नोट करते हुए जाना है, और फिर उन रीडिंग्स का क्या ट्रीटमेंट देना है अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. चलिए वही करते हैं. हाउ टू कलेक्ट दैट. मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं. टेबल कैसे बनानी है, उसके बाद क्या क्या फॉर्मूला आएगा, क्या क्या इसमें कैलकुलेट करना है. दिस इज दी टेबल. अर्थात ये वो टेबल है जिससे पहले आपको एक टेबल ऐसी बनानी होगी जिससे आप अपना डेटा उसमें रोज करते जाएंगे. देखिए ट्रायल नंबर, यहां पर मैंने एस आर लिखा है. एस इज फॉर स्टिमुलस, आर इज फॉर रिस्पॉन्स. राइट आउट. फर्स्ट ट्रायल में राइट आउट आपने स्टिमुलस कितना सेट किया, 8 सेंटीमीटर. रिस्पॉन्स कितना आया, 6 सेंटीमीटर. सेकेंड ट्रायल में राइट आउट में stimulus 10, response 8.4. This way you are going to take maximum trials. Then left out का same condition है, same right in की है, then left in की. This way you must note down your readings in your primary table. यानी कि जो पहली प्राथमिक जो आपकी टेबल है उसमें इस प्रकार अपने रीडिंग्स आप नोट करते जाएंगे. फिर अब इसका लास्ट कॉलम देखिए, इसमें MSMR. M मतलब मीन ऑफ स्टिमुलस. यहां पर जितने भी स्टिमुलस है 8, 10 इस तरह जो भी आते जाएंगे उनका मीन निकालिए. यहां पर मीन ऑफ रिस्पॉन्सेस, और यहां पर टोटल स्टिमुलस का मीन, यहां पर टोटल रिस्पॉन्स का मीन. ठीक, क्लियर होगा आपको. सो दिस विल बी दी योर फर्स्ट टेबल, एंड नेक्स्ट टेबल विल बी लुक लाइक दिस. ओके. नाउ ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट्स की जो एक टेबल है ऐसे आएगी. डायरेक्शन आपने कौन सी की, राइट आउट, लेफ्ट आउट, राइट इन, लेफ्ट इन. रैंडमली आपने कभी लेफ्ट इन बताया, कभी आउट, कभी लगातार इन होगा, कभी लगातार आउट होगा. इस तरह से आपको रैंडमली आपको बोलते जाना है और उसी हिसाब से आपको नोट करते जाना है रीडिंग्स. यू कीप नोट डाउन योर रीडिंग्स इन दिस टेबल. सो व्हाट इज हियर 1? सी ट्रायल नंबर. यहां पर क्या है आपका, ये ट्रायल नंबर है. स्टिमुलस माइनस रिस्पॉन्स इक्वल टू एरर. यहां पर क्या एरर आएगा. ठीक है, यानी कि पहले स्टिमुलस कितना था, रिस्पॉन्स कितना, मतलब दोनों के बीच का अंतर ये है. फर्स्ट ट्रायल में, राइट आउट में. सिमिलर इज द केस सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल, राइट आउट में, लेफ्ट आउट में, राइट इन में, लेफ्ट इन. इस तरह से जो स्टिमुलस माइनस रिस्पॉन्स का जो डिफरेंस आएगा उसको आप इसमें नोट कर देंगे, उसको हम एरर कहते हैं. ठीक है. फिर उस सभी एरर का आपको मीन निकालना, उन त्रुटियों का आपको क्या करना है, मध्यमान निकाल लेना होता है, और उसको आपको इस कॉलम में लिख लेना है. यानी कि राइट आउट का मीन ये है 1.225. ये सारा हाइपोथेटिकल डेटा है. All this data is hypothetical data just for the experiment purpose. एक्सपेरिमेंट के उद्देश्य के लिए ये डेटा ये लिया गया है. ठीक है. सो दिस इज द लेफ्ट आउट का मीन, दिस इज द मीन ऑफ द राइट इन, दिस इज द मीन ऑफ लेफ्ट इन. सो इट इज क्लियर नाउ. विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट. नाउ व्हाट ट्रीटमेंट वी शुड गिव टू डेटा. इस डेटा को हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, किस प्रकार से इसको एनालिसिस करेंगे. इसको रिजल्ट को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, दैट इज नोन एज द PSE, पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी. ठीक है. आत्मपरक समानता का बिंदु, उसको हम निकालते हैं. तो क्या होगा, मीन ऑफ RO प्लस मीन ऑफ LO. RO मतलब राइट आउट, मैं हम कैलकुलेट कर चुका उस मीन को. फिर मीन ऑफ LO मतलब लेफ्ट आउट, मीन ऑफ RI राइट इन, मीन ऑफ LI लेफ्ट इन. ये सारे मीन हम पहले टेबल में निकाल चुके हैं. एरर का मीन नहीं है ये सारे के सारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो है वो मीन है. ठीक होगा, क्लियर था आपको. देन कम स्पेस एरर. दूसरा जो हमारा डेटा को निकालना है वो है स्पेस एरर. क्या होता है, मीन ऑफ राइट इन और राइट आउट का मीन निकाल करके उसमें से मीन ऑफ लेफ्ट माइनस कर देंगे, उसको डिवाइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा स्पेस एरर. देन कम्स मूवमेंट एरर. ये भी हम सारे एरर कैलकुलेट करने बहुत आसान है ये, आपको एक बार थोड़ा डिफिकल्ट लगे, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. मीन ऑफ इनकमिंग ट्रायल्स मतलब इन दोनों के राइट इन लेफ्ट इन माइनस मीन ऑफ आउटगोइंग ट्रायल्स, एंड दैट डिवाइडेड बाय द 2 विल बी नोन एज द मूवमेंट एरर. देन कम्स द व्हाट इज कांस्टेंट एरर. तो PSE
पीएससी माइनस स्टैंडर्ड। यहां पर जो पीएससी है, पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी है, ये सारे हमारे रिस्पॉन्स का जो मीन है, सारे रिस्पॉन्स को आप जोड़कर तो 4 से भाग करेंगे तो पीएससी आ जाएगा। उसमें से हमारे जितने स्टिमुलस हैं सारे को भाग करके 4 से भाग करेंगे तो वो सारे स्टिमुलस का मीन आ जाएगा। यानी कि पीएससी में से अगर स्टैंडर्ड को माइनस कर देते हैं, दैट इज नोन एज दी कांस्टेंट एरर, मतलब बार बार वही एक सतत त्रुटि आ रही है। और चौथा जो है प्रैक्टिस एंड फैटिग एरर, वो क्या होता है, मीन ऑफ फर्स्ट 5 ट्रायल्स, जो पहले 5 ट्रायल है जो आपने लिए हैं, चाहे वो लेफ्ट आउट हो, राइट इन हो, राइट आउट हो, माइनस मीन ऑफ लास्ट 5 ट्रायल्स, एंड दैट इफ यू डिवाइड दैट डिफरेंस बाय 2, दैट विल बी नोन एज दी प्रैक्टिस एंड फैटिग एरर। जो हाइपोथेटिकल डाटा मैंने लिया था उसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी है मीन ऑफ ऑल आर, सभी रिस्पॉन्सेज का मीन निकाल लीजिए, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा पीएससी आ जाएगा, ठीक है। वो मैंने यहां पर नहीं किया हुआ, वो आप उसको कर सकते हैं। यानी जितने सारे रिस्पॉन्स आपके आए हैं उन सारों को डिवाइड करके, जितने आपने ट्रायल लिए, मान लीजिए 10 ट्रायल लिए, उसको 10 से भाग कर दो, ठीक हो गया। वो अगर मीन, उस मीन को आपको 4 से भाग करना है, ठीक हो गया। दैट विल बी योर पीएससी, पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी। देन कम्स द स्पेस एरर। स्पेस एरर देखिए क्या था, 1.125 माइनस 1.143 डिवाइड बाय 2, ये क्या चीज है। तो प्रीवियस स्लाइड आप देखिए एक बार, प्रीवियस स्लाइड मैंने क्या बताया था, स्पेस एरर कैसे निकाला है, मीन ऑफ राइट माइनस मीन ऑफ लेफ्ट। और इसे प्रीवियस स्लाइड आप देखिए, ये देखिए ये राइट का होगा मीन, मीन माइनस ये देखो लेफ्ट का, ठीक है। तो दिस वे आपको कैलकुलेट करना है। मैं सीधा उसी स्लाइड पर जा रहा हूं, मीन ऑफ राइट माइनस मीन ऑफ लेफ्ट। तो ये आपका, मैं आपस में से राइट में से लेफ्ट का माइनस करके 2 डिवाइड कर देंगे, दिस इज विद योर स्पेस एरर, हाइपोथेटिकल डेटा। देन कम्स द मूवमेंट एरर। दिस मींस मूवमेंट एरर क्या होता है मैंने बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो ये लो, मैं आपको फिर से दोबारा से इसको याद दिलाता हूं। मूवमेंट एरर होता है मीन ऑफ इनकमिंग ट्रायल्स माइनस मीन ऑफ आउटगोइंग ट्रायल्स। दोनों राइट इन और लेफ्ट इन में से राइट आउट और लेफ्ट आउट को घटा के 2 से उसको भाग करते हैं तो हमारा आ जाता है, आप क्या बोलते हैं उसको, मूवमेंट एरर। ये आपके सामने है, दिस विल बी योर मूवमेंट एरर। ये आ गया माइनस 0.0223। देन कम्स द कांस्टेंट एरर, पीएससी माइनस स्टैंडर्ड, पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी माइनस स्टैंडर्ड। पीएससी क्या होता है, मीन ऑफ ऑल रिस्पॉन्सेज डिवाइड बाय 2 डिवाइड 4 इज नोन एज द पीएससी, और मीन ऑफ ऑल स्टिमुलस डिवाइड बाय 4 इज नोन एज स्टैंडर्ड। तो पीएससी में से स्टैंडर्ड माइनस कर देंगे, दैट इज नोन एज दी कांस्टेंट एरर, जो मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा मैंने एग्जांपल दिया आपको। देन कम्स द प्रैक्टिस एंड फैटिग एरर, दैट इज इक्वल टू मीन ऑफ फर्स्ट 5 ट्रायल्स माइनस मीन ऑफ लास्ट 5 ट्रायल्स। पहले 5 जो ट्रायल आपने लिए उनका आप मीन निकाल लीजिए, सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दे। मीन ऑफ जो लास्ट ट्रायल आपने 5 लिए उनको जोड़ करके 5 से डिवाइड कर, दोनों को मीन आ गए। तो जो फर्स्ट 5 ट्रायल में से लास्ट 5 ट्रायल के मीन को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी नोन एज योर प्रैक्टिस एंड फैटिग एरर। इस तरह से आपको ये 4 चीजें कैलकुलेट करनी है, पीएससी, स्पेस एरर, मूवमेंट एरर, कांस्टेंट एरर एंड प्रैक्टिस एंड फैटिग एरर। ये 5 चीजें सॉरी आपको कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद जो भी आपके मीन आते हैं, एरर आते हैं, इन सबको आपकी हाइपोथेसिस के कंटेक्स्ट में, उसके रेफरेंस में यू टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। इसकी हिस्ट्री पढ़ें, इसको अच्छे से समझें और देन इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को जब आप इंटरप्रेट करते हैं उस समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है। मींस यू मस्ट इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ योर हाइपोथेसिस। और फिर अपने रिजल्ट्स को जो और आपके साथी जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके साथ मैच करें और उनके साथ डिस्कस करें। दिस विल हेल्प यू इन फाइन ट्यूनिंग दी लैब एक्सपेरिमेंट। वो सभी लैब एक्सपेरिमेंट में आपको ऐसा करना है, तो तभी आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से आप अपने लैब एक्सपेरिमेंट को आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये सब था कुछ अपना म्यूलर-लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट कैसे आपको करना है, कैसे प्रॉब्लम बनानी है और कैसे हाइपोथेसिस सेट करके जो किस प्रकार से रीडिंग्स लेकर उसको टेस्ट करनी है, मैंने आपको लाइव एक्सपेरिमेंट। फाइनली हम डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशन। म्यूलर-लायर इल्यूजन कहां का यूज हो सकता है, ये होता है आपका न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस किस लिए होता है, टू स्टडी द वे ब्रेन एंड विजुअल सिस्टम परसीव एंड इंटरप्रेट इमेजेस। मतलब मस्तिष्क और दृष्टि जो हमारी प्रणाली है वो अनुभव और छवियों की व्याख्या करने का तरीका को किस तरह से वो हम चीजों को प्रोटेक्शन करते हैं, उसकी इमेज करते हैं, फिर कैसे उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, इस सब को समझने के लिए हम म्यूलर-लायर इल्यूजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं।
सेकेंड इज आर्ट, इफेक्ट इन आर्ट वर्क्स। आप देखेंगे जो इल्यूजन का बहुत बड़ा यूज होता है कहां पर, आर्टिस्ट करते हैं। वो बड़े एक शानदार तरीके से, नायाब तरीके से, चालाकी से एक पिक्चर बनाएंगे और उस पिक्चर में आपको डेप्थ भी दिखा देंगे कुछ, मतलब इतनी बढ़िया तरीके से इल्यूजन का एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करते हैं कि आप दंग रह जाते हैं कई बार पिक्चर देखकर। तो वहां इस्तेमाल होता है। फिर होता है अपैरल इंडस्ट्री, जो कपड़े का बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, वहां पर इल्यूजन का एक्सपेरिमेंट, तो इल्यूजन का जो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि आपको बहुत चीजें देखने में कितनी बढ़िया लगती हैं, एक बार में ही आपको चीजें पसंद आ जाती है। देखना, याद रखना, the next time when you go to market, be very careful that sometimes there may be whatever you see is very attractive, कोई प्रोडक्ट आप अट्रैक्टिव देखते हैं, there may be illusory effect, and finally साइकोलॉजी में तो ये होता ही होता है। So dear friends, these were the applications of Mueller-Lyer illusion, यानी illusion के कुछ एप्लीकेशन थे, खासकर Mueller-Lyer के नहीं, illusion के एप्लीकेशन जहां पर होते हैं। मेरे रेफरेंसेज हैं, क्रॉस चेक देम एंड यू कैन रीड दिस एक्सपेरिमेंट। आपको अच्छे से समझना है, हिस्ट्री जाननी है, कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, इन रेफरेंसेज को आप जरूर देखें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।